हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड का जो अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आप फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 28 को आज ओपन हो रहा है, 1 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 4 सितंबर का लिस्टिंग रेट, ₹1 का फेस वैल्यू, 408 to 429 रुपीज का प्राइस बैंड, 34 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 720 करोड़ का इशू साइज, 1.7 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है, जिस और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 2 सितंबर का, 3 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को, लगभग 50% एचएनआई, 15 रिटेल, 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 34 शेयर्स मिलेंगे, 14.6 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी है 280 रुपीज का, 65% का। वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर रहा है, कर सकता है। और इसलिए 709 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9520 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी अगस्त 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और कंपनी जो है ये कि एआई इनेबल्ड प्रोवाइडर है, क्लाउड मैनेज सर्विसेज और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का इंडिया में। और कंपनी एंड टू एंड पोर्टफोलियो ऑफर करता है, जो कि कंप्राइज है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मैनेज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि अलग अलग कस्टमर्स को सर्व करा है, जिसमें इंक्लूड है बीएफएसआई, गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज सेगमेंट्स। 26 फिस्कल के अकॉर्डिंग 2501 कस्टमर्स है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 477 करोड़ के अराउंड जनरेट किया। और कंपनी का जो IaaS पोर्टफोलियो है, इसमें इंक्लूड है को लोकेशन डेटा सेंटर सर्विसेज, पब्लिक प्राइवेट, वर्चुअल प्राइवेट और हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड सॉल्यूशंस, और जीपीयू एज अ सर्विस। और इसका ऑपरेट करता है 5 टियर 3 डेटा सेंटर्स का इंडिया में, 75,266 स्क्वायर फीट में, और सपोर्टेड है रिडक्टेंट पावर, डिजास्टर रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर और 24/7 सर्विसेज के द्वारा सपोर्टेड है। और मैनेज सर्विसेज में इंक्लूड है क्लाउड एंड डेटा सेंटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क मैनेजमेंट, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, डेटाबेस मैनेजमेंट और डेव ऑप्स सर्विसेज। और कंपनी जो है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी डेवलप करता है, जो कि स्वराज, जिसमें इंक्लूड स्वराज क्लाउड। और इसका पेटेंटेड क्लाउड आउट्स के ऑटो स्केलिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि आगे डेवलप किया गया है एआई इनेबल्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म में, जो कि फोकस है डेटा सोवरेनिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस और एआई कैपेबिलिटीज पर। और SaaS पोर्टफोलियो में इंक्लूड है डेटा सेंटर मैनेजमेंट टूल्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, वेब एक्सेस फायरवॉल्स, VPN सॉल्यूशंस, एआई पावर्ड जीपीयू मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस। और ऑपरेशन जो कि सपोर्टेड है 993 एम्प्लॉइज के द्वारा, जो कि डेटा सेंटर ऑपरेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, R&D, सेल्स, सर्विस और डिलीवरी अदर फंक्शंस में काम करते हैं। और अगर वहीं फाइनेंशियल की बात करेगा इस, तो कंपनी देखिए बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपी, लेकिन फाइनेंशियल क्या है, एसेट्स 1938 करोड़ का, नेटवर्थ है 529 करोड़ का, रिजर्व्स है 533.6 करोड़ का, डेट है 43 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 292 करोड़ का रेवेन्यू, 13.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 376.6 करोड़ का रेवेन्यू और 55.6 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 480 करोड़ का रेवेन्यू, 121 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन 25 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया, 4 टाइम इंक्रीज किया, और ये कंसर्न रेज कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें 26 में वापस से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो E2E नेटवर्क्स सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है, और इससे रिलेटेड भी बिजनेस और भी कंपनी जैसे कैपिलिटी टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर भारत, मोबिलाइज, एप लैब, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग और अदर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का परचेज इंस्टॉलेशन करना चाहता है डेटा सेंटर के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 25.1, ROCE 32.8, RONW 22.8, PAT मार्जिन 25.6, EBITDA मार्जिन 49.6% का, डेट टू इक्विटी 0.1, PV 8.1, P रेशियो 35.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 46.1, पोस्ट आईपीओ 39.5% का प्रोमोटर होल्डिंग होगा। देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। कंपनी का प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ, लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी सेक्टर में ऑपरेट करता है, और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड करती है, जो कि वन प्रोवाइडर से इन सभी तरह का मल्टीपल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए कस्टमर्स को अलाउ कर रही है। और क्लाउड टेक्नोलॉजीज जिसमें इंक्लूड है ई नाइट क्लाउड प्लेटफॉर्म का प्रोप्राइटरी है, जो कि डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है किसी भी कन्वेंशनल आईटी सर्विस कंपनी से। और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिजाइन किया गया हाई अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए, जो कि ऑपरेट करता है। और स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है बीएफएसआई, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, अदर इंटरप्राइज कस्टमर्स को। बिजनेस रिलेटिवली स्टिकी कस्टमर मॉडल है और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू हिस्टोरिकली जनरेट होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से। स्ट्रॉन्ग एबिटा इंप्रूवमेंट हुआ रिसेंट ईयर्स में, जो कि सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट करता है। लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एक मेजर इंप्रूवमेंट शो किया प्रॉफिटेबिलिटी में। रेवेन्यू भी राइज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी में। और टोटल बोरोइंग्स अभी भी मीनिंगफुल है अगर रिलेट करें कंपनी के साइज से। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है लार्ज कस्टमर्स पर, जिससे एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। डेटा सेंटर क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जो कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट होता है, अगर इसलिए लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कि मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। कंपनी ऑपरेट करता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में और लगातार कंटिन्यूसली अपग्रेड जरूरत होगा प्लेटफॉर्म का। और प्रॉफिटेबिलिटी हिस्टोरिकली वोलेटाइल देखने को मिल चुका है, जो कि अर्लियर फाइनेंशियल ईयर्स में 24 से पहले लॉसेस फेस किया था कंपनी। और अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बात करें, रैपिड ग्रोथ है क्लाउड कंप्यूटिंग, एसएएस, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया में, जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे डिमांड एक्सपैंड करता है। और बीएफआईआई अदर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज जो कि सिग्निफिकेंटली सिक्योर और कॉम्प्लिएंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। और एआई जीपीयू वर्कलोड्स जो कि न्यू डिमांड क्रिएट कर सकता है स्पेशलाइज्ड क्लाउड एंड डेटा सेंटर कैपेसिटी का के लिए। और मैनेज सर्विसेज का एक्सपेंशन रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। क्रॉस सेलिंग एसएएस मैनेज सर्विसेज जो कि एग्जिस्टिंग क्लाउड कस्टमर्स के है पास है, जो कि मार्जिन और कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव कर सकता है। इंडियाज डेटा लोकलाइजेशन, डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो कि डोमेस्टिक क्लाउड प्रोवाइडर्स बेनिफिट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड, लार्ज इंडियन डेटा सेंटर या क्लाउड ऑपरेटर से। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेस कॉम्पिटिटिव बनाता है। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच या फिर प्रोलॉन्ग्ड सर्विस आउटेज अगर होता है तो सीरियसली डैमेज कर सकता है कस्टमर ट्रस्ट को। लार्ज कस्टमर्स जो सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर है हो सकता है। और हाई कैपेक्स जरूरत पड़ेगा, जिससे डेट और फाइनेंसिंग इंक्रीज हो सकता है और फाइनेंसिंग में प्रेशर आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, डेटा सेंटर कैपेसिटी कॉन्स्टेंट या इक्विपमेंट कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है जिसमें इन्वॉल्व है डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो कंपनी जो सिंपली एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर कंपनी नहीं है, कि बिजनेस में कंबाइन है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज सर्विसेज, एसएएस, जो कि कंपनी को एक पोटेंशियल देता है हायर रेवेन्यू को अर्न करने का किसी भी प्योर को लोकेशन ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएटर क्या, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और मल्टीपल सर्विसेज को सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करने के एबिलिटी पर। और मेजर कंसर्न क्या है, स्केल बहुत छोटा है क्योंकि कंपनी मच स्मॉलर है ग्लोबल हाइपर स्केलर्स जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सभी के कंपैरिजन में, जो कि लार्जेस्ट इंडियन डेटा सेंटर ऑपरेटर्स हो गया, जिससे गाइस इसको कम्पीट स्पेशलाइजेशन, कस्टमर सर्विस, प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस और रेगुलेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के थ्रू कम्पीट करना जरूरी होगा। और मोर अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो कि इंक्रीज करता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है एसएएस, मैनेज सर्विसेज, एआई, जीपीयू, क्लाउड, हायर वैल्यू एंटरप्राइज सॉल्यूशन से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन गाइस मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू पर रिलाई नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी का लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग देने के लिए पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव है। देखिए कंपनी जो नहीं अट्रैक्टिव है, ये थीम जो अट्रैक्टिव शार्प इंप्रूवमेंट हुआ रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि इसको एक इंटरेस्टिंग बनाता है। जबकि वैल्यूएशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस जो कि कमांड करता है हायर वैल्यूएशन का। और स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन जीएमपी जो कि स्ट्रेंथन करेगा लिस्टिंग इन केस को लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए स्ट्रॉन्ग बट सेलेक्टिव है कंपनी, कॉम्पेलिंग कॉम्बिनेशन है प्रोप्राइटरी क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकरिंग एंटरप्राइज रिलेशनशिप और एक्सपोजर टू इंडियाज एक्सपैंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम्स पर। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स क्या है, क्लाउड अडॉप्शन, एआई, जीपीयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएएस ग्रोथ, मैनेज सर्विस एक्सपेंशन, गवर्नमेंट एंड बीएफएसआई कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस सेलिंग जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हो रही है। की फैक्टर्स को मॉनिटर करना पड़े जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन, डेटा सेंटर यूटिलाइजेशन, डेट, कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस,
स्ट्रैटेजी वर्टिक लिस्टिंग गेन के लिए स्ट्रॉन्ग है, सिलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है, अट्रैक्टिव क्लाउड एंड कंपनी इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन इंटेंस कंपटीशन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी रिस्क इवैल्यूएशन जो कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा। इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।